कभी कभी अफसोस मुझे होता है कि हायर एजुकेशन हमें प्राप्त नहीं हुआ, यानी कि उच्च शिक्षा हमें प्राप्त नहीं हुआ। तभी से मेरा एक ही विनती है कि एक तो अपने बच्चे को पढ़ाए लिखाए काबिल बनाए, अच्छे शिक्षा दे, एक रोटी कम खाइए लेकिन अपने बच्चे को पढ़ाइए लिखाइए, उसको काबिल बनाइए। जिंदगी में जब भी हो, जितना हो उतना संघर्ष करते रहिए। आप अगर थोड़ा पढ़ाई कीजिएगा, मैट्रिक पास करके आप चाहिएगा कि मेरे को चपरासी का नौकरी लग जाए, तो ये संभव है कि आपको वो नौकरी लगेगा, लेकिन कलेक्टर का नौकरी नहीं लगेगा। हमारे मंत्री मदन सहनी जी का भी आग्रह है कि कुछ दिन के लिए मैं चाहूँगा कि जो आपका एडमिशन फीस है वो सबको निःशुल्क कर दीजिए। साथियों, आज डाटिक पब्लिक स्कूल का उद्घाटन हुआ है और मुझे बहुत सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि आप लोगों के बीच में मैं आया हूँ। ऐसे तो पूरे हिंदुस्तान में घूम घूम कर अपनी बातों को मैं मजबूती से रखता हूँ, लेकिन जब मैं गांव में आता हूँ तो हमें लगता है कि यहाँ पे इस गांव में मिट्टी से एक एक लोगों से बहुत कुछ मैंने सीखा और यहाँ पे क्या ज़्यादा बात मैं रखूँ। तो आज खास करके शिक्षा क्षेत्र में बिल्टू सहनी जी को मैं और उमेश सहनी जी सभी को मैं धन्यवाद देता हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं और इसी तरीके से करते रहें। और मैं भी कभी कभी अफसोस मुझे होता है कि हायर एजुकेशन हमें प्राप्त नहीं हुआ, यानी कि उच्च शिक्षा हमें प्राप्त नहीं हुआ, क्योंकि बचपन में 18 साल तक मैंने यही गांव में रहकर पढ़ाई लिखाई किया। कुछ परिस्थिति ऐसा बना कि मुझे गांव छोड़ के मुंबई जैसे शहर जाना पड़ा और आज बचपन से लेकर अब तक मैं संघर्ष कर रहा हूँ। 42 साल की उम्र है लेकिन आज तक मैं संघर्ष कर रहा हूँ। तो यहाँ पे हमारे जितने भी अभिभावक हैं और नौजवान बच्चे हैं, सभी से मेरा एक ही विनती है कि एक तो अपने बच्चे को पढ़ाए लिखाए काबिल बनाए, अच्छे शिक्षा दे, एक रोटी कम खाइए लेकिन अपने बच्चे को पढ़ाइए लिखाइए, उसको काबिल बनाइए। और हम अपने बच्चे से कहना चाहूँगा कि आप मेहनत कीजिए, संघर्ष कीजिए, आपको मौका बार बार नहीं मिलेगा और जब अगर संघर्ष करते रहेंगे तो निश्चित तौर पे आपको मौका बार बार आपको मिलेगा। इसलिए जिंदगी में जब भी हो, जितना हो उतना संघर्ष करते रहिए। आप अगर थोड़ा पढ़ाई कीजिएगा, मैट्रिक पास करके आप चाहिएगा कि मेरे को चपरासी का नौकरी लग जाए, तो ये संभव है कि आपको वो नौकरी लगेगा, लेकिन कलेक्टर का नौकरी नहीं लगेगा। कलेक्टर की नौकरी पाने के लिए, आईएएस और आईपीएस बनने के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करना पड़ेगा और संघर्ष करना पड़ेगा। और जब ज़्यादा से ज़्यादा समय तक पढ़ाई करेंगे, संघर्ष करेंगे, तब जाके आप आईएएस और आईपीएस बनेंगे। तो इसलिए आप अपनी ज़िंदगी में संघर्ष करते रहिए और जीता जागता उदाहरण आप हमें देखिए कि मैं इसी गाँव से निकल कर 18 साल की उम्र में मैं मुंबई जैसे शहर में गया, मेहनत मजदूरी किया, 900 रुपये महीने पे मैं नौकरी करता था और आज इस मुकाम पे मैं पहुंचा हूँ। मुझे जरूरी नहीं था कि मुंबई छोड़कर मैं बिहार आऊँ, बेहतर जिंदगी जी रहा था, उसके बावजूद भी मैं बिहार में आके संघर्ष करने लगा और आज भी मैं संघर्ष कर रहा हूँ। आज भी अपनी बात को लेकर, अपनी चीज़ों को लेकर आज मैं संघर्ष कर रहा हूँ। तो निश्चित तौर पे जिंदगी में हर किसी को संघर्ष करना है और खास करके हमारे डॉक्टर बिल्टू सहनी जी से मैं आग्रह करूंगा और खास करके मेरा सिर्फ अकेला का आग्रह नहीं है, हमारे मंत्री मदन सहनी जी का भी आग्रह है कि कुछ दिन के लिए मैं चाहूँगा कि जो आपका एडमिशन फीस है वो सबको निःशुल्क कर दीजिए और हफ्ता 10 दिन तक आप निःशुल्क कर देंगे तो अच्छा होगा कि इस क्षेत्र के ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपके स्कूल में एडमिशन ले सके। तो मैं चाहूँगा कि निःशुल्क करने के लिए रेडी है ना? तो कितना दिन का समय? 1 हफ्ता तक, ठीक है। तो 1 हफ्ता तक यहाँ पे घोषणा हो गया है कि 1 हफ्ता तक निःशुल्क यहाँ पे आपका एडमिशन होगा और सभी बच्चों को शुभकामना है। और जितने भी यहाँ पे पार्टी के लोग आए हैं, जितने भी हमारे गांव से आए हैं, घर से लोग हैं, सभी को शुभकामना देता हूँ कि स्कूल को
ऊपर ध्यान रखें, अपने बच्चे को पढ़ाएं लिखाएं, उसको काबिल बनाएं और जब जितना समय हो सकता है उतना समय तक आप संघर्ष करते रहिए, अपने लोगों के लिए, हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ते रहिए, अपने बच्चे को आगे बढ़ाइए। बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ सभी साथी को और विशेष तौर पे हमारे माननीय मंत्री समाज कल्याण विभाग मदन सहनी जी को भी मैं विशेष धन्यवाद देता हूँ, स्वागत करता हूँ कि आप बिरौल के धरती पर आए हैं, हमारे घर पे आए हैं। ऐसे तो आपका भी घर है, आपका ससुरालय है, तो उसमें कहीं कहने वाली बात नहीं, विशेष आपका घर है, तो आपको विशेष धन्यवाद देता हूँ कि आप यहाँ पर उपस्थित हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।